नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल ATZ95 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो CSC ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका फुल ट्रेनिंग आप यहां देख सकते हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे CSC से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं ट्रेनिंग। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएससी की हमेशा कोशिश रहती है कि हम ऐसे लोगों को डिजिटली कनेक्ट करें जो ना सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे बल्कि उनके साथ एक पीढ़ी भी आगे बढ़ जाती है। एक कहावत है कि घर की एक महिला को अगर आप पढ़ाएं या उसे आगे बढ़ाएं या रोजगार के अवसर दें तो उसकी एक पूरी पीढ़ी, उसके बच्चे और आने वाले बच्चों का भविष्य भी सुधर जाता है। ऐसे में एक कोशिश सीएससी एकेडमी ने ईएसआरआई इंडिया के साथ की है। इस सीएसआर प्रोजेक्ट में भू कौशल, जिसमें हम महिलाओं को लाइवलीहुड्स और उनके एजुकेशन के बारे में उनको बात करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। इस पर डिटेल में चर्चा करने के लिए ईएसआरआई की टीम इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। हमसे आपको मिलाना चाहेंगे। सबसे पहले ईएसआरआई के एमडी श्री अगेंद्र कुमार सर लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अगेंद्र सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम हियर। ESRI से सीनियर VP एंड CTO विजय कुमार सर भी लाइव मौजूद हैं। विजय सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम है। ESRI के सीनियर अश्वनी अकेला सर जो प्रोजेक्ट को सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनका भी स्वागत करते हैं। अश्वनी जी, वेलकम है। CSC परिवार से इस वक्त CSC SPV के MD डॉक्टर दिनेश त्यागी सर लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू भगवती, और सभी को नमस्कार, सभी VLE को भी नमस्कार। सीएससी एकेडमी के COO, साथ ही एजुकेशनल स्किल्स का कार्यभार देखने के लिए ऋषिकेश पातंकर सर भी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश सर, आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार। सीएससी एकेडमी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो मैनेज करेंगे, पीयूष गुप्ता सर भी लाइव मौजूद हैं। पीयूष सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार नमस्कार, सारे जितने भी हमारे VLE भाई बहन हैं, मोस्ट टीम, सबको नमस्कार, वेलकम। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट को जो सेंट्रली मैनेज करेंगे CSC से कनिका भी इस वक्त लाइव मौजूद है। कनिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम। थैंक यू, नमस्कार। पीयूष सर, आपसे बात करते हैं। आप बताएं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, भू कौशल, किस तरीके से महिलाओं को इफेक्ट होगा, क्या हम काम करने वाले हैं, VLEs का क्या रोल रहेगा इसमें। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक नया कदम है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया में हम एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, और वो भी खास तौर से महिलाओं के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं GIS। मैप सबने सुना होगा, मैप्स, गूगल मैप्स। तो उसके रिलेटेड ये एक प्रोग्राम है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, जिसमें हमने भागीदारी हुई है हमारी ESRI इंडिया के साथ, जो कि एक वर्ल्ड लीडर्स हैं GIS सॉल्यूशंस एनालिटिक्स के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं कि ये क्या प्रोजेक्ट है एंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे अभी पीछे भी बोला गया है, कि रूरल वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट। सो GIS एरिया के अंदर, जिसकी आजकल नेशनल लेवल पर भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर भी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत चर्चा है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने जो, चाहे वो स्कूल है, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्म्स हैं, चाहे सिटीज के अंदर घर हैं, स्कूल, हर एक हॉस्पिटल्स हैं, हर एक चीज जो है वो मैप करने की कोशिश कर रही है अपने स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, तालुका बाउंड्रीज के अंदर। और फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, जैसे स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें उपलब्ध है, हॉस्पिटल के अंदर क्या, वो उसके ऊपर मैप की जा रही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है GIS, जिसके ऊपर वुमेन, रूरल वुमेन खास तौर से, उनको सिलेक्ट करके ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 30 घंटे का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी, और उससे एम्प्लॉयबिलिटी एट अ लोकल लेवल और एट अ स्टेट लेवल, इवन सेंट्रल लेवल, बहुत अपॉर्चुनिटीज इसमें आज की डेट में आगे आने तक निकलेंगी इसमें।
तो ये हमारा एक मेन बहुत इम्पोर्टेंट एरिया में हमने स्टेप लिया है। इसके अंदर जो ट्रेनिंग होगी उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जीआईएस क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डे टू डे एरिया के अंदर एप्लीकेशन क्या है, कैसे आप छोटे छोटे फॉर्म डेवलप कर सकते हैं सर्वे के लिए, उस पर मैप के साथ मैप। सो बहुत डिटेल में ये कोर्स है, 30 घंटे का जैसे बताया, ये पूरा का पूरा कोर्स है और सेल्फ लर्निंग पेस है। अपने अपने टाइम के हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको लर्न कर सकते हैं। हमारे डिजी पाठशाला पे ये प्रोग्राम होस्ट किया जाएगा और ये हमारे खास तौर से क्योंकि हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, सो वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 40 इयर्स का एलिजिबिलिटी है। तो ये हम अपने सीएससी एकेडमी सेंटर के जो वीएलईज हैं उनके थ्रू पैन इंडिया हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इनिशियल ये हमें टारगेट है अराउंड 10,000 कैंडिडेट्स, बट जैसे जैसे हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता रहेगा ये और इंक्रीज हो सकता है। तो ये सर आई हमारे साथ इसमें पूरा हमको इसमें सपोर्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट डेवलपमेंट जो है, और इसको पूरा ऑपरेशनलाइज करने के लिए बैकएंड सपोर्ट पूरी की पूरी ये सर आई टीम इसमें जुड़ी हुई है। जैसे बताया ये पूरा का पूरा हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है बाल सीएससी डिजी पाठशाला उस पर होस्टेड रहेगा। और जब सब मॉड्यूल्स इसके अंदर 5 मॉड्यूल्स हैं इस पूरी ट्रेनिंग में, वो कैंडिडेट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एक उनको जॉइंट सर्टिफिकेट, एक क्विज भी होंगे बीच बीच में उसमें ऑनलाइन फॉर्मेट में ही। जब वो कंप्लीट कर लेंगे, मिनिमम पास परसेंटेज ले लेंगे, उसके बाद उनको एक जॉइंट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू होगा। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे बताया बहुत आज की डेट में खुल रही हैं, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर भी इस पे काफी काम हो रहा है। पंचायती डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो है और डिपार्टमेंट जो है स्टेट लेवल पर बहुत इसमें काम कर रहे हैं। और ये सराई अक्रॉस द कंट्री वो आगे बताएंगे इसमें हमारे जो सीनियर ये सारे मेंबर्स हैं कि किस तरह से इसमें स्कोप खुलता जा रहा है। तो इस करके ये प्रोजेक्ट जो है अंडर सीएसआर बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हो रहा है। सो ये हमारे जैसे बताया डिजी पाठशाला के थ्रू होगा, तो वहां पे ये प्रोग्राम है फंडामेंटल्स ऑफ जीआईएस। तो इसके अंदर ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं 5 मॉड्यूल्स कैंडिडेट इसको करते करते इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सो ये क्विक स्नैपशॉट था हमारा जो इसके अंदर है। और थैंक यू वेरी मच भगवती फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू। थैंक यू पीयूष, थैंक यू फॉर गिविंग अस ब्रीफ किया ये भू कौशल प्रोजेक्ट क्या होगा, किस तरीके की एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से हम एनरोलमेंट करेंगे। विजय सर, अब आपसे बात करते हैं। सर ने हमें ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन दी। आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, आपसे टेक्निकली हम जानना चाहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है जीआईएस आज के टाइम पर, हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द वुमेन वी आर ट्रेनिंग, और किस तरीके से हम आपके टेक्नोलॉजी की मदद लेकर इनको ट्रेन करेंगे। ओवर टू यू सर। Sir, please unmute yourself. You are mute. Yeah, sorry. Thank you, Bhagwati ji, and thank you, Dr. Piyush. And सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सब VLEs, attendees और esteemed officers on DAI, सभी को नमस्कार। And मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा पहले CSE Academy का और सभी VLEs का जिन्होंने इतना इसमें इंटरेस्ट दिखाया इस प्रोग्राम में। और ये सराई हम लोग हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स इस तरह के हम वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज में हम करना चाहते हैं, जिसमें कंजर्वेशन, डिजास्टर रेस्पॉन्स और लिटरेसी के अराउंड है, विच जो सोशल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करें कंट्रीज को। और ये एक इसी तरह की एक शुरुआत है भारत देश में, इंडिया में भू कौशल प्रोग्राम की, जो CSE Academy के सौजन्य से ये शुरू हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत देश में, इंडिया में, जो इस तरह के प्रोग्राम्स का हमने शुरुआत की है। तो जैसा पीयूष जी ने बताया कि सभी महिलाओं के लिए, रूरल, स्पेशली रूरल महिलाएं जो ग्राम पंचायत से हैं, ब्लॉक से हैं, तहसील से हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि भारत सरकार ने अभी हाल में ही जो मैप का पॉलिसी है, जो GIS का एक पॉलिसी है, उसको बड़ा ओपन कर दिया है। उससे क्या है कि पूरे देश में हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनमें एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया है। तो हर डिपार्टमेंट, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो डिफरेंट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से डिपार्टमेंट सर्वे करते हैं हर गांव में, हर ब्लॉक में। एनिमल सेंसस है, एसेट सर्वे है, प्रॉपर्टी सर्वे है। तो उसमें क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं, लोकल महिलाएं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इसमें सोचा है लेने के लिए,
तो वो उनको उनको इस ट्रेनिंग में ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो इजीली सिंपल ट्रेनिंग है बहुत ही, और मोबाइल फोन पे वो अपना इसको सीख के घर घर जाके वो सर्वे कर सकते हैं। वो बड़ा सिंपल इंटरफेस है जो जिसमें मोबाइल में उनको अवेलेबल होगा, उसको जाके वो सर्वे कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं घर घर जाके। तो सारे डिपार्टमेंट जो भी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट और प्राइवेट भी, और काफी एनजीओज भी इसमें आए हैं, एनजीओ भी बहुत डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। और सबसे अच्छा है कि जो लोकल लोग हैं वहीं के ग्राम पंचायत और ब्लॉक के, वो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज वो जानते हैं अपने एरिया को, लोकल एरिया को, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा करवाने वाले के लिए। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, एक प्रोग्राम है जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है, सर ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है, एक स्वामित्व योजना। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम इनोग्रेट किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें पूरे सारे गाँव, 6.5 लाख गाँवों के जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, प्रॉपर्टी सर्वे, वो सारे किए जाएंगे। एक पूरा सर्वे स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें कि ऊपर से ड्रोन वो ऊपर से फ्लाई करके पूरा मैप बनाते हैं, मैप कैप्चर करते हैं, फिर घर घर जाके वो सर्वे करना है। तो उसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट अभी सामने आने वाली है, जो ऐसे लोगों की जो घर घर जाके सर्वे कर सकें हर प्रॉपर्टी का। तो उसमें सिंपल मोबाइल ऐप एक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आप अपने मोबाइल पर ही यूज करके वो सर्वे कर सकते हैं। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट चाहेंगे कि लोकल लोगों को ही एम्प्लॉय किया जाए, क्योंकि वो उनको अच्छा फास्ट उसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह से आप देखेंगे, जैसे डॉक्टर पीयूष ने बताया, ये प्रोग्राम डिजिट पाठशाला पर लॉन्च है, जिसमें बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है, बड़ा ही अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल अटेंड कर सकते हैं अपने सेंटर से ही। इसमें वीडियोस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत ही सिंपल हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी हैं इसमें। 30 घंटे के प्रोग्राम में कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको दी जाएंगी, तो आपको सिंपल मोबाइल पे जाके उसको एक्सेस करिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और उसको घर घर जाके वो एक सैंपल भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उससे उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और पूरे प्रोग्राम के बाद फिर कुछ क्विज भी हैं ऐसे, जिससे कि आपका टेस्ट हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स का, और उनको एक जॉइंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा सीएससी की और ईसरी की तरफ से टुगेदर। सो मैं चाहूंगा कि आप जो वीएलईज हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं, और अपने एरिया की, अपने जो भी आपका एरिया है, विलेज हैं, तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपने एरियाज की जो रूरल महिलाएं हैं, उनको आप इसमें एनरोल करिए और अधिक से अधिक, और उनको सपोर्ट करिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर सकें। और इसमें हम लोग एक चीज ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो वीएलईज हैं उनको हम शुरू में एक ट्रेन द ट्रेनर काइंड ऑफ सेशन हम करेंगे, जिससे आप लोगों को ये कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम ओवरऑल क्या है, कैसे रन करना है, और अगर आप उसको हेल्प करना चाहें महिलाओं को, तो उनको भी हेल्प कर सकते हैं आप। उसके अलावा हमारे एक्सपर्ट भी रहेंगे इसमें सीएससी एकेडमी के, जो कि इसमें एक्सपर्ट हैं, वो उसको समय से हेल्प करेंगे, टाइम टू टाइम हेल्प करते रहेंगे इस प्रोग्राम को पूरा करने में। सो मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहूंगा अटेंड करने के लिए, और मेरा आपसे निवेदन यही है कि इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक अटेंड करें। और इसमें इतना रिक्वायरमेंट आगे आने वाला है, अपार्ट फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट, इस एम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ ऐसे भी होंगे हमारी रूरल महिलाएं जो इसमें आगे पढ़ना चाहेंगी, हायर एजुकेशन, उनका इंटरेस्ट बन जाएगा, तो इसमें वो भी अपॉर्चुनिटी खुलती हैं कि वो बाद में उसको ग्रेजुएशन कर सकती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं, और काफी अच्छे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उनको खुल जाती हैं। तो मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, और सबको आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय सर, थैंक यू हमें बताने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट, कितना पोटेंशियल है जीआईएस में, और किस तरीके से हम रूरल महिलाओं को यूज कर सकते हैं अपकमिंग सर्वेज में। जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट स्पीकर्स, यागेंद्र सर, विजय सर, आपकी परमिशन के साथ, त्यागी सर आपकी परमिशन के साथ, हम यहाँ पे भू कौशल सीएसआर प्रोजेक्ट का फॉर्मल लॉन्च करना चाहेंगे। और इसके साथ ही सीएसआर का जो पार्टनरशिप है सीएसआर प्रोजेक्ट की एसआरआई के साथ, भू कौशल प्रोजेक्ट आज से लॉन्च हो गया है। इसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग हमारी वीएलईज और डिस्ट्रिक्ट टीम को बहुत जल्द दे दी जाएगी। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम और स्टेट टीम हमारे वीएलईज के साथ संपर्क में रहेगी। थैंक यू पीयूष सर। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। Agendra sir, now we want to know your thoughts. Vijay sir has told that lots of potential is there in GIS. We need rural manpower, especially women who can went door to door, who can go to door to door and conduct surveys. तो ऐसे में how you look this partnership as a CSR initiative को आप कैसे देखते हैं? Over to you, sir. Thank you, Bhagwati. First of all, I would like to thank
CSC and its management, Mr. Dr. Dinesh Tyagi ji, Mr. Sanjay Rakesh Kumar, and Dr. Piyush Gupta, who's been the force behind this initiative. ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में साथ जुड़े हैं जिसका कि जो कंट्री की इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी बड़ा योगदान दे सकता है। विमेन एम्पावरमेंट, उनके लिए लाइवलीहुड, उनके लिए रोजगार के एवेन्यू खोलना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और GIS जो कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट्स लाइक अ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। जैसे मेरे कोलीग विजय ने भी बताया कि ये हर एरिया में, हर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हर सेंट्रल डिपार्टमेंट में और काफ़ी तरह के सर्वे होते हैं। तो क्या एरियाज हैं इसके? इसमें देखिए, रूरल डेवलपमेंट का है, अर्बन डेवलपमेंट का होता है, एग्रीकल्चर का है, हेल्थ का है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनर्जी है। जब कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट होती है उसमें डेटा कलेक्ट करना होता है, सेंसस होती है तो उसका डेटा कलेक्ट करना होता है। और जो भी जियोस्पेशियल प्रोजेक्ट होता है उसमें सब कुछ डेटा से ही शुरू होता है, बिकॉज जब तक डेटा नहीं होगा तो आगे मैप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और जिस तरह से आप, विजय ने जियोस्पेशियल डेटा पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आई है उसकी बात की। इस पॉलिसी के आने से डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, उसको यूज करना और उसको शेयर करने में जो भी गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटा दिए गए हैं। अभी इट इज एब्सोल्युटली ओपन। और मैप जो है वो एक तरह की भाषा है। लाइक कॉमन सेइंग है कि पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। उसी तरह एक मैप जो है वो डेटा को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है, जो कि एक टेबल की इंफॉर्मेशन से नहीं होता। टेबल की इंफॉर्मेशन में आपके पास पेजेस होंगे, आप उसको पलटते जाइए, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या ट्रेंड्स हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। जबकि एक मैप जो है वो कुछ क्षणों में ये क्लियर कर देता है कि कहाँ पे ट्रेंड्स हैं, कहाँ हॉटस्पॉट बन रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कोविड के टाइम पे भी काफ़ी मैपिंग का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा बाकी जब डिजीज़ आउटब्रेक होता है उस समय मैपिंग का इस्तेमाल होता है। हम सब लोग मैप पे वेदर देखते हैं, हम सब लोग मैप, गूगल मैप जैसा एक मैप इस्तेमाल करते हैं, कहीं जाना होता है या कोई चीज़, कोई जगह ढूंढनी होती है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ मैपिंग। और ये जो प्रोग्राम बनाया गया है इसमें जैसा कि बताया गया कि इसमें 10th क्लास वेरी बेसिक एजुकेशन की 16 से 40 इयर्स तक की महिलाएं, छात्र और छात्राएं इसके अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये उनके लिए एक तरह का स्टेपिंग स्टोन होगा। इस प्रोग्राम में जो नॉलेज होगी उसके ऊपर और बिल्ड करके अपने जो करियर है उसमें एडवांसमेंट कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी एक डेटा कलेक्शन एक मोबाइल ऐप के जरिए एक बिगिनिंग है। और इसमें जो कोर्सेज हमने रखे हैं उसमें बड़े फंडामेंटल इंफॉर्मेशन मिलती है, और किस तरह से एक मैप बनता है, उसमें किस तरह से एट्रीब्यूट आते हैं, कैसे किस तरह का डेटा आता है, इस सब का ज्ञान मिलेगा। लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा कि अगर किसी को आगे पढ़ाई करनी है और आगे सीखना है तो वो कर सकते हैं। हमारे देश में जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की डेट में करीब 30 से 40 हज़ार जॉब्स अवेलेबल हैं जहाँ पर कि हमें सर्वे और डेटा कलेक्शन के लोग चाहिए। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट टाइम से नहीं हो पाते बिकॉज 5,000 लोग सर्वे के लिए चाहिए लेकिन मिलते हैं 50 या 100 या 200। तो इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट है। और रूरल एरिया के लोग अपने अपने नज़दीकी शहर में डेटा कलेक्शन के लिए जा सकते हैं, या अपने गांव में एग्रीकल्चर सर्वे होती है, एनिमल्स का सर्वे होता है, लैंड सर्वे होता है, ये पंचायती राज का प्रोग्राम है स्वामित्व स्कीम, उसका सर्वे होता है। तो ये बहुत तरह के डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जिसमें कि जॉब अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके एक बड़ा लॉजिकल सा स्टेप आता है कि जब ये डेटा कलेक्ट हो गया तो इसका क्या किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसिंग होती है डेटा की। मैप के लिए कुछ
तरह के डेटा का डिजिटाइजेशन भी होता है, और ये सब जॉब्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 10th क्लास 12th क्लास से काम चलता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो ये एक फर्दर एवेन्यूज होंगे जहाँ पर कि जो महिलाएं और लड़के लड़कियां जो सीखेंगे उनको आगे आके जॉब मिल सकता है, और एक लाइवलीहुड का नया एवेन्यू खुलेगा उनके लिए। और इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग। आई मीन, यू यूज अ मोबाइल डिवाइस टू डू समथिंग नाइस, and which will help in building in a larger frame economy of the country will get supported, because ये जो जियोस्पेशल पॉलिसी नई लाई गई है उसका एक उसके 2-3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जॉब क्रिएशन का है, और दूसरा जो जियोस्पेशल इकोनॉमी आज की डेट में 30,000 करोड़ की है, उसको 3 गुना करने का प्लान है 2030 तक। तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, और ये एक अपकमिंग फील्ड है इस तरह से देखा जाए तो। जिस स्केल पे गवर्नमेंट इसको एक्सपेंड करना चाहती है, ये अभी तक कभी सोचा नहीं गया था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एरिया है, और ये जो पार्टनरशिप हमने की है इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा हमारे गांव के और छोटे शहरों के लोगों को आगे बढ़ने का। थैंक यू। Rishikesh, Bhagwati has probably has a problem, or Piyush ji can start. थैंक यू वेरी मच मिस्टर आगेंद्र। आई थिंक ये सारे का CSE एकेडमी के साथ ये जो इनिशिएटिव है CSR प्रोजेक्ट, इसके अलावा भी हम दूसरे भी प्रोग्राम्स वर्कआउट कर रहे हैं ISRI के साथ, जो कि बाकी VLEs के पास भी अवेलेबल होंगे। तो इसके साथ ही हम आते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हम सब लोग हमेशा लॉन्च में वेट करते हैं कि कुछ ना कुछ और डायरेक्शन मिलेगा। सो डॉक्टर दिनेश त्यागी सर, सो काइंडली वी लाइक you to address all of us, all the VLEs state teams. Thank you, Dr. Gupta. और सबसे पहले अजेंद्र जी का, विजय कुमार जी का सबको नमस्कार, and thank you so much for supporting and associating with CSE. It's been a great honor. हम लोग CSE में as I don't know whether these people explained to you, our whole objective is to create small rural enterprise. और लोगों में local employment create करने का main objective है. And they are amazing people. There are about 400,000 of them now presently working, and about 70,000 are women. 70,000 तो महिलाएं चलाती हैं. And as usual, these women entrepreneurs are better than the counterpart, the other side. So हमारे लिए बहुत अच्छा है. हमारे लिए तो इस opens up huge opportunities. और जैसे आपने कहा कि GIS की opportunity बहुत है. हमने अभी एक इकोनॉमिक सेंसस किया था. The 6th economic census was done by CSE, and we actually trained 1.4 million people. और उसमें से 30% महिलाएं. वो लड़कियों ने घर घर जाके के सर्वे किया. And first time we used only a digital tool. There are no papers. Everything was captured digitally. The entire application was built by us for the Ministry of Statistics and Program Implementation. It's been phenomenal. We've done about more than 40 crore households across the country. Households and establishments all combined together. तो ये सर्वे हमने किया है, and we have done that. The whole objective is the same जो आपने explain किया, जो अजेंद्र जी ने बोला, विजय कुमार जी ने बोला. The objective is to create professional enumerators in the field at local level, because they are the best to get the data. Getting the data from a person is not an easy job, not an easy proposition. It is very difficult. You need to be very persuasive. You need to have skills of that nature, that despite hurting the sentiments of the other part, you can still get best out of them. And that is how it has been done. There are challenges, but I think over a period of time, what we have done is our team, basically the CSE VLEs, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. They have done phenomenally well, and this data will be very useful for do that part. अब उस प्रोफेशनल इन्यूमरेशन वर्क को स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी है. विद द GIS वी कैन स्टिल फर्दर स्ट्रेंथन इट एंड क्रिएट वैल्यू प्रोपोर्शन. हम लोग की तो उम्मीद थी कि नेक्स्ट सेंसस भी हम करेंगे. इनफैक्ट वी हैव बीन टेलिंग गवर्नमेंट, व्हाई डू सेंसस वंस इन 10 years? Within the half of the cost we can do census once in 2 years, because we have access points across the country. And what a great transformation will take place. Today technology help us to do that.
technology enables us to do instantly. You will get the data real time, which will be far better than collecting on a piece of paper, digitizing and sending it across and have all the ifs and buts built into the system. It will happen, not today, but I think some point of time, the collection of data for census and other part of the work has to become an annual exercise. And that is what is required to be done. तो उसके लिए हमारे जो CSCs हैं, since we are geographically equitably spread, and हमारे हर पंचायत में है, our objective is to cover all 600,000 villages because of the Government of India initiative of creating BharatNet access points in BharatNet optical fiber in 6,000 villages, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, उसको लास्ट माइल को मैनेज करने का काम भी CSC करता है, because that point also needs to be managed by somebody. उसमें इंटरनेट भी देना है, उसका रिपेयर भी करना है, उसका लुक आफ्टर करना है, उसमें चार्ज भी, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी है. So therefore all that part of the last mile operations are being done presently by CSC across the country. And he is also the first user of internet. सबसे पहले तो वही यूज करता है, because it has a value, because he does most of the transaction digitally. So that is the proposition. So we do internet, और हम बच्चों को ट्रेन करते हैं. Always see, रूरल इंडिया में बच्चे पढ़े नहीं होंगे या बच्चे पढ़ी नहीं होंगे. They may not have gone to ITI, but they are very skilled. They are highly skilled. Today, optical fiber is being repaired by people who have not gone to an ITI. They do that part of them. वो repair करता है उसको. He find out and does the repair work. तो हमें first thing तो आप बहुत अच्छा लगा कि you're saying 10th and 12th student with no technical qualification can learn GIS. आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है. This synergize very well with our ethos of trying and empowering this part of the community who is otherwise get neglected, especially महिलाएं जो 10वीं के बाद में या 12वीं के बाद में या तो जा नहीं पाती या उनको परमिशन नहीं होती है पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए. It will be a great opportunity for them. और उसी गांव में रह करके if they can generate some income for them, which can be income for private sector or it can be income from government. जैसा कि अभी जो भूलेख, भू is word with relating with earth. I think इसका जो मीनिंग है वो भी आपने जो nomenclature दिया है वो बहुत अच्छा है. Very very aspiring in that sense. Lot of hope and expectation for people. वो जमीन से जुड़ेंगे. So anything that they learn, they actually get associated with the earth and will be down to the earth and will try and help people who are living in the margins of the society. Then they will do that part. The Swamitva scheme itself is very good. Swamitva scheme जो भारत सरकार की है उसमें जो हमारी आबादी है, आबादी जो गांव में आबादी जगह होती है, घर में नंबर नहीं होते हैं, उनको नंबर दिलाने के लिए despite the satellite you still do ground truthing. And ground के लिए हमें लोग चाहिए जो ground में जाकर के GIS के सर्वे को वेरीफाई कर सके या उसको कंपेयर कर सके. उसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत है. तो हमसे, हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हर पंचायत में एक कर दीजिए, 2.5 लाख लोगों को आप अनेबल कर दीजिए. 10,000 टू स्मॉल ए नंबर. और जब ये 2.5 लाख हो जाएंगे फिर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले भी यूज करेंगे. See, if there are only 10,000, they say, अच्छा मैं I can't do partly and partly do somebody else or partly do some other mechanism. They want geographical equity in that spend. तो अगर हम 2.5 लाख का प्लान भी कर लें, that 1 year or 1.5 year we can do 1 in every panchayat. That is the significance of it. 1 in every panchayat will be a great value proposition. Urban areas we get covered over a period where urban में काफी लोग मिल भी जाएंगे. Urban is not that of getting this talent, but rural India में थोड़ा handhold चाहिए. And training will not be one time. Training has to be continuous process. So we do certification, handhold them, give them some assignment. अभी हमारे पास है जैसे आयुष मिनिस्ट्री का we are doing a survey. We do electric pole survey for छत्तीसगढ़. तो जहां स्टेट से हमें काम मिलता है उसमें सब में GIS है. See, there is no survey which does not involve a GIS. So everything has a GIS. So capturing GIS, building the GIS into every application itself become very significant. So हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, and the associates of ISRAE will take us a long way in trying and achieving those objectives. So we are grateful to you and thank you so much, and wish that we can take it to all panchayats as quickly as possible. With Dr. Piyush Gupta being there, I think we should be able to try and launch it and give it to every VLE across the country. So thank you, all the best, and thank you so much for associating with CSC. थैंक यू सो मच त्यागी सर. हमें और इस प्रोजेक्ट में 10,000 से आगे हमें विजन देने के लिए कि बहुत कुछ किया जा सकता है.
ऋषिकेश सर, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वोट ऑफ थैंक्स देके हमारे सभी स्पीकर्स को धन्यवाद दे। ये भू कौशल जो CSR इनिशिएटिव CSC एकेडमी के साथ शुरू किया गया है, कि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया, उनके लिए उनका धन्यवाद। ओवर टू यू ऋषिकेश सर। थैंक यू भगवती, और सभी को नमस्कार जो हमें स्टेट से सुन रहे हैं, VLEs भाइयों और बहनों। मैं सबसे पहले श्री अजेंद्र कुमार जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ESRI इंडिया, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने CSC एकेडमी को वर्थ समझा और टाई अप किया है। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, जियो स्पेशियल डेटा कलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो उन्होंने बताया, पॉलिसी क्या है और मैप से रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं, और मैप जिसे हम एक लैंग्वेज भी कह सकते हैं वो उन्होंने बताया। मैप का इम्पोर्टेंट अजेंद्र जी ने समझाया। और जो डिजीज में जैसे मैपिंग की जाती है, जब GIS स्टार्ट हुआ था तब शायद कॉलरा की इनिशियल मैपिंग की गई थी UK में, उसी तरह अब जब कोविड-19 पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं तो मैप्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये उन्होंने बताया। लैंड सर्वे, एनिमल सर्वे और जो सेरो सर्वे होते हैं उसकी हमें जानकारी दी। स्पेशल इकोनॉमी के बारे में बताया। स्केलिंग जो भारत सरकार चाहती है कि किस तरह से स्केलिंग की जाए उसके बारे में बताया। और अन्य जो विभिन्न जॉब्स निकल के आते हैं, जो हम लाइवलीहुड की बात करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जैसे कार्टोग्राफर है, प्रोग्रामर, एनालिस्ट या लैंड सर्वे है, तो मैं अजेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं श्री विजय कुमार जी जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं ESRI इंडिया, उनका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रूरल वुमेन के बारे में बताया कि किस तरह से कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, और मैप डेटा पॉलिसी जो उन्होंने बताया डिटेल्स में, लोकल सर्वे क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और लाइवलीहुड जनरेशन और ओवरऑल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो उन्होंने बताया, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर दिनेश त्यागी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर CSC सर का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लोकल एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, किस तरह से CSC ने चैलेंज लिया था 6th इकोनॉमिक सेंसस करने का और किस तरह से उसे कंप्लीट किया, और जो महिलाओं की भागीदारी थी वो किस तरह थी। और उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है लोकल लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, और रियल टाइम डेटा का आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंस है, और रियल टाइम डेटा से किस तरह के डिसीजन मेकिंग सरकार ले सकती है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। भारत नेट के प्रोजेक्ट के बारे में, जो लास्ट माइल ऑपरेशंस जो CSC कर रहा है उसके बारे में बताया। और जो कनेक्टिंग टू अर्थ उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, आई थिंक दैट इज अ यूनिक थिंग, स्वामित्व स्कीम और जो आबादी सर्वे है उसके बारे में उन्होंने बताया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। नेक्स्ट डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के जो बैकग्राउंड उन्होंने प्लानिंग किया है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट डिटेल्स बताए और जो 30 घंटे का कोर्स है किस तरह से उसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लगाया, तो इसके पीछे करीब 3-4 महीने की मेहनत है जो उन्होंने और उनकी टीम ने की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ अश्विनी कुमार जी जो ESRI से आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इस प्रोजेक्ट में डे 1 से हमारे साथ काम कर रहे थे, और उनका सहयोग के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। CSC एकेडमी की तरफ से कनिका चांदेल जी जो हमारे साथ हैं कई दिनों से और इस प्रोजेक्ट में काफी काम कर चुकी हैं, और उनका बैकग्राउंड भी, वो इंजीनियर हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगी, और वो भी एक महिला एम्पावरमेंट का उदाहरण है, जैसे भगवती हैं उसी तरीके से। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इंडिया का जो विजन एरिया 2 है, उसमें भी लेवरेजिंग GIS को महत्व दिया गया है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स और डेवलपमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल इंडिया का, जो कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली कनेक्ट करता है। GIS मैप्स हमारे जीवन में, डेली जीवन में, एवरीडे लाइफ में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हम मैप के बिना चल नहीं सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 80% ऑफ जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट की है, वो सिर्फ जियोग्राफिक लोकेशन पे निर्भर करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लास्टली मैं कहूंगा, स्काई इज रियली द लिमिट। वी विल बी टुगेदर टू scale the skies. Thank you so much. धन्यवाद. Thank you Rishikesh sir for this positive message, and really sky is the limit. बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी भी है। तो इसके साथ ही हमारे speakers, ESRI team, thank you so much. Thank you everyone for joining us on this platform. Thank you Tyagi sir, you sir, Rishikesh sir, Kanika, and all the best for this upcoming project. इसके साथ ही हम इस सेशन को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये जो प्रोजेक्ट आज CSR का हमने इनिशिएटिव लिया है, इट विल गो माइल्स और बहुत लोगों की लाइफ इससे इफेक्ट होगी।
तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा यही रहती है, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। Thank you, Bhagwati, and thanks. Thank you. Namaskar. Namaskar, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Yeah.